Today our poem is A Little Grain of Gold, written by Rabindranath Tagore. It is 8th standard poem of real textbook. Now first of all we discuss about the poet. Rabindranath Tagore was born in 7th May 1861 at the city of Kolkata. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ. He wrote his first poem when he was 8 years old. 8 वर्ष की आयु में, जब वो काफी छोटे बच्चे थे, तभी उन्होंने एक पोएम लिखी. यह कह सकते हैं हम कि 8 वर्ष की आयु से ही उन्होंने पोएम लिखना आरंभ कर दिया. 1878 में went to London, वह लंदन गए और हायर स्टडी, उच्च शिक्षण के लिए. They wanted to become barrister, क्योंकि वहां जाकर वह बैरिस्टर बनना चाहते. बैरिस्टर बनना उनकी महत्वाकांक्षा थी, इसीलिए वह लंदन गए हायर स्टडी के लिए. नो डाउट इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान पोएट, नॉवेलिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, पेंटर थे, म्यूजिक कंपोज करने वाले थे, एंड ओवरऑल और इन सबसे ऊपर अ ट्रू इंडियन, एक सच्चे भारतीय थे. ही वॉज अ बेंगोली बाय हार्ट, अपने हृदय से पूर्णता से वे बेंगोली थे. फर्स्ट ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे टू विन, जिन्होंने जीता द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. साहित्य के अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज जो जीता, ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे. ये साहित्य प्राइज उनको गीतांजलि बुक जो उनके द्वारा लिखी गई थी, इसके फलस्वरूप उनको प्राप्त हुआ 1930 में. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का जो नेशनल एंथम है वह उनके द्वारा लिखा गया या रचा गया. He was died at August 1941 in Kolkata, India, at the age of 80. 80 वर्ष की आयु के अंदर उनका 1941 के अंदर कोलकाता में देहांत हो गया. और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उनका देहांत एक तरह से भारत के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज के रूप में जाना गया, क्योंकि इस दिन भारत का एक महान पोएट, जिसने साहित्य को इतने चरम बिंदु पर लेके आए, और अचानक से उनका देहांत हो जाना, ये हम सब के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज है. हमारी वर्तमान जो पोएम है A Little Grain of Gold, ये पोएम, दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक द गीतांजलि. गीतांजलि से इसे लिया गया. इसके अंदर पोएट ने एक बैगर की विडंबना का काफी गहरे रूप से वर्णन किया. हमारी पोएम्स जो है इसके अंदर मुख्यतः से 2 कैरेक्टर है. फर्स्ट पोएट सेल्फ एंड द सेकंड मेन कैरेक्टर इज किंग ऑफ ऑल किंग. इसमें भगवान को माना गया. तो पोएम पे हम डिस्कस करते हैं. नाउ वी टेक द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. I had gone a begging from door to door in the village path when your golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. I wondered who was this king of all kings. यहाँ पे जो I है ये रविंद्रनाथ टैगोर सेल्फ है. I had gone, मैं जा चुका था. बेगिंग यानी तरह से भिक्षा प्राप्ति के लिए, जो उनको प्राप्त करनी थी, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा. वह गांव के रास्ते के अंदर थे या रास्ते पर थे. वह जब उन्होंने देखा भगवान की सोने के रथ को, जिस पर वे सवार थे, इन अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर. और जब उन्होंने कुछ दूरी पर भगवान को अपने रथ पर सवार हुए देखा, तो यह उनके लिए गॉर्जियस ड्रीम के समान था. एक ऐसा सपना जिसको एक गॉर्जियस, काफी मूल्यवान था उनके लिए, काफी ऐसा सपना था जिनको वो कभी अपने जीवन में नहीं पहुंच सकते.
एंड आई वंडर्ड, और पोइट कहते हैं हैरान रह गए, हु वॉज दिस किंग, कि कौन थे यह राजाओं के राजा। जब उन्होंने भगवान को अपने सुनहरे रथ पर सवार हुए देखा तो उनको देखकर वह हैरान हो गए और उनको एक अद्भुत सपने के समान मानने लगे और कल्पना करने लगे उनको देखकर कि कौन है ये राजाओं के राजा। सेकंड स्टेंजे में पॉइंट कहते हैं, माई हॉप्स रोज हाई एंड आई थॉट माई एवल डेज वर एट एन एंड एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्ट्स टू बी गिवन unasked and for well scattered on all sides in the dust। सेकेंड स्टेंजे के अंदर कोई अपनी उठती हुई महत्वाकांक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। जब वह राजा को या भगवान को एक सोने की रथ पर सवार हुए देखते हैं तो वह कल्पना करने लगे, उनकी महत्वाकांक्षा काफी ऊंची हो जाती है और वह सोचने लगे कि मेरे जो बुरे दिन है, जो दरिद्रता से भरे दिन है, वे शायद समाप्त हो जाए, उनका शायद अब समाप्तिपन आ जाए। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्ट्स, और मैं भगवान को देखकर या राजा को देखकर वहीं खड़ा रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि मुझे उनकी द्वारा कुछ भिक्षा मिले, टू बी गिवन, जो मुझे प्रदान की जाएगी मेरे बिना कहे, एंड फॉर वेल स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड इन द डस्ट, क्योंकि जो वेल था, जो काफी धन, काफी आभूषण, काफी सोना चांदी हम कह सकते हैं कि ये भगवान के रथ में चारों तरफ फैला हुआ था एक धूल के समान। नाउ वी डिस्कस ऑन थर्ड स्टेज। The chariot stopped where I stood. Your gallants fell on me and you came down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. When all of a sudden you held out your right hand and said, "What have you to give to me?" और इस प्रकार थर्ड स्टेंजे में पॉइंट कहते हैं कि आपका जो सोने का जो रथ था वो स्टॉप, मिस, ठहर गया। When I stood, जब मैं खड़ा होकर आपके रथ को देख रहा था तो कुछ निश्चित दूरी पर जो आपका रथ था वो ठहर गया। You gallants, आपने मेरी तरफ दृष्टि डाली, and you came down, और मेरी तरफ दृष्टि डाल के आप अपने रथ से नीचे उतरे, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आप रथ से नीचे उतरे। ये मुस्कुराहट मेरे द्वारा महसूस की गई। दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, और आपको अपने ओर आता देखकर यहाँ पे जो पॉइंट है वह महसूस करने लगे कि उनका जो जीवन है या भाग्य है उसमें काफी परिवर्तन आने वाला है। When all of a sudden, लेकिन अचानक से ही, you held out, आपने बढ़ाया, your right hand, अपना राइट हैंड मेरी तरफ, and said, और आप अचानक से बोले, what have you to give to me, कि आपके पास क्या चीज है मुझे देने के लिए। जब पॉइंट ने भगवान की इस बात को सुना या राजाओं के राजा की इस बात को सुना कि आपके पास क्या ऐसी चीज है जो आप मुझे दे सकते हैं, तो ये बात सुनकर जो पॉइंट है, बैगर है, वह हैरान हो गए और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि अपोजिट तो वे सोच रहे थे भगवान उनके पास आएंगे और उनको कुछ धन देंगे जिस धन से उनका जो जीवन है, के बुरे दिन है, वो समाप्त हो जाए। लेकिन यहां तो बिल्कुल ही बात अपोजिट हो गई। तो हमने पोएम्स के अंदर आज 3 स्टेंजेस पे डिस्कस किए। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम सेकंड वीडियोस के अंदर बचे हुए हमारे जितनी स्टेंजेस है हम उस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।